हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है उसको देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग जो है लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जितने भी छात्र एवं छात्राएं 9th 10th 11 12th में जो है अतुल माहेश्वरी की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग जो है लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि राष्ट्रीय चिन्ह, यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है। तो आप लोग याद रखना कि जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है यानी कि अशोक स्तंभ है। क्या है? अशोक स्तंभ। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ शीर्ष की अनुकृति है। क्या है? अशोक स्तंभ शीर्ष की अनुकृत है। इसका जो निर्माण है किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। आगे है भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। तो जो है इसको कब अपनाया गया था आप लोग याद रखना। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, साथ ही ये बन सकता है कि इसका जो निर्माण है किसने करवाया था। साथ ही यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भारत है भारत सरकार द्वारा इसे जो है कब अपनाया गया था, यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह जो है अपना उसको कब अपनाया गया था। तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था तथा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है राष्ट्रीय ध्वज। क्या है? राष्ट्रीय ध्वज है। तो राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? भारत का तिरंगा है। तिरंगा भारत का क्या है? राष्ट्रीय ध्वज है। भारत की संविधान सभा ने इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। इसको आप लोग को याद रखना है कि राष्ट्रीय ध्वज जब अगर पूछा जाएगा जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसे कब अपनाया गया था, संविधान सभा ने इसे कब अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को। आगे है ध्वज 3 रंगों का, यानी कि केसरिया, सफेद तथा हरा, तथा जो है क्षैतिज पट्टियों का संयुक्त रूप है, यानी कि इसके बीच में जो आपको ये चक्र देखने को मिलता है उसका जो रंग होता है कैसा होता है? नीले रंग का। और उसमें कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। साथ ही आप लोग को याद रखना है कि जो ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई होती है 3:2 होता है, जो कि आपके ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है राष्ट्रगान। क्या है? राष्ट्रगान। तो भारत का जो राष्ट्रगान है वो क्या है? जनगण मन है। भारत का राष्ट्रगान जो है जनगण मन है। इसकी रचना जो है किसने की है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने किया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। आगे है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। तो इसे अगर पूछा जाएगा कि जो राष्ट्रगान है उसे संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। आप लोग याद रखना। बाकी थोड़ा सा और इसके बारे में देख लो कि मूल रूप से बांग्ला में रचित राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है सर्वप्रथम गाया गया था। तो इसको पूछा जाएगा कि जो राष्ट्रगान है ये इसे कब गाया गया था, तो याद रखना राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है सर्वप्रथम गाया गया था। आगे है कि राष्ट्रगान की जो है गायन अवधि जो है कितने सेकंड में है, तो 52 सेकंड की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है राष्ट्रगीत। क्या है? तो राष्ट्रगीत। भारत का जो राष्ट्रगीत है वो क्या है? वंदे मातरम है। तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे संस्कृत में वंदे मातरम गीत की रचना अपने उपन्यास यानी कि किसमें की थी? आनंद मठ में की थी। तो पूछा जाएगा कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे वो वंदे मातरम गीत की रचना कहाँ पे यानी कि किस उपन्यास में की थी, तो आनंद मठ में। आगे है यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन जन को प्रेरणा प्रेरणा का जो है जन जन का यानी कि प्रेरणा का स्रोत था। वह पहली बार 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो इसे कब गाया गया था? 1896 में। कहाँ पे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें। इसे राष्ट्रगीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसको भी आप लोग को याद रखना है कि इस राष्ट्रगीत को जो है 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया। आगे है राष्ट्रीय पंचांग। तो राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत है। आप लोग याद रखना क्या है? शक संवत। तो देखो इसमें भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत पर आधारित है, जिसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। शक संवत का जो प्रथम मास यानी कि चैत्र होता है तथा अंतिम मास जो होता है फागुन होता है। इसको तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े होंगे और जानते भी होंगे। जो आपका यानी कि मेरी पहली पुस्तक आती थी, पहाड़ा पुस्तक जिसे बोलते हो, तो उसमें जो है आप लोग जब जनवरी फरवरी जब पढ़ते थे मेरी पहली पुस्तक में, तो वहाँ पे आप लोग को ये बगल में देखने को मिलता था चैत बैसाख जेठ अषाढ़ जो ये सब होता था उसमें लिखा रहता था। आगे है यह ग्रिगोरियन कैलेंडर के समरूप है। शक संवत की जो शुरुआत है 78 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 78 ईस्वी में हुई थी। आगे है राष्ट्रीय पुष्प। तो राष्ट्रीय पुष्प क्या है भारत का? तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है। क्या है? आप लोग को पहले से ही पता होगा, कमल है।
इसका लेकिन याद रखना है कि आपको वैज्ञानिक नाम इसका पूछा जाता है, तो वैज्ञानिक नाम इसका क्या हो जाएगा, नेलम्बो न्यूज़फेरा। क्या हो जाएगा, नेलम्बो न्यूज़फेरा हो जाएगा। आगे है भारत का जो राष्ट्रीय फल पूछा जाता है, तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। क्या है, आम है, आप लोग को याद रखना है। इसका जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा, मैंजिफेरा इंडिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैंजिफेरा इंडिका, यानी कि इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। आप लोग जो है इसको पढ़े भी होंगे, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, फलों का जो है राजा कौन होता है, आम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है राष्ट्रीय पशु। तो राष्ट्रीय पशु क्या है भारत का, तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। क्या है, तो बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम भी आप लोग को याद रखना है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, पैंथरा टाइग्रिस लिन्नायस हो जाएगा। क्या हो जाएगा वैज्ञानिक नाम, पैंथरा टाइग्रिस लिन्नायस हो जाएगा। आगे है इसकी शालीनता जो है, दृढ़ता, फुर्ती और शक्ति के कारण इसे क्या है, राष्ट्रीय पशु का जो है दर्जा दिया गया था। किसके कारण से, शालीनता, दृढ़ता, जो फुर्ती है और इसके शक्ति के कारण ही इसको क्या किया गया, राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है आप लोग को पता ही होगा, मोर है। तो इसका वैज्ञानिक नाम आप लोग को याद रखना है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, पाओ क्रिस्टेटस। क्या हो जाएगा, पाओ क्रिस्टेटस हो जाएगा। इसे वर्ष 1963 में जो है राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया। तो पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय पक्षी का जो है दर्जा इसे कब दिया गया था, तो 1963 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद है। क्या है, बरगद है। इसका जो वैज्ञानिक नाम आप लोग को याद रखना है, फाइकस वेगालेंसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइकस वेगालेंसिस। इसे धार्मिक रूप से अमर्त्य माना जाता है। क्या माना जाता है, अमर्त्य माना जाता है। आगे है राष्ट्रीय नदी। तो राष्ट्रीय नदी क्या है भारत की, तो भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो गंगा नदी है। इसका आप लोग को लंबाई भी याद रखना है, कितने किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। साथ ही जो है इसका उद्गम स्थल जो है उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से है, यानी कि ये कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड में स्थित जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ से। आगे है राष्ट्रीय जलीय जीव। तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो कौन है भारत का, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो डॉल्फिन है। क्या है, डॉल्फिन है। तो 5 अक्टूबर 2009 को भारत सरकार द्वारा डॉल्फिन यानी कि जो है इसका प्लेटेनिस्टा गंगोटिका को राष्ट्रीय जलीय जीव को जो है दर्जा दिया गया था। तो आप लोग याद रखना, ये प्लेटेनिस्टा गंगोटिका इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है राष्ट्रीय विरासत पशु। तो राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, तो हाथी है। क्या है, हाथी है। आगे इसका जो वैज्ञानिक नाम एलिफास इंडिका है। आगे भारत सरकार ने इसे 2010 में जो है राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया है। तो कब इसे घोषित किया गया राष्ट्रीय विरासत पशु, तो 2010 में। आगे है राष्ट्रीय खेल। तो राष्ट्रीय खेल ये पूछा जा चुका प्रश्न है आपके एग्जाम में, तो अतुल माहेश्वरी के एग्जाम में ये जो है प्रश्न पूछा भी गया है। तो राष्ट्रीय खेल भारत का क्या है, हॉकी है। आगे है राष्ट्रीय वाक्य। तो राष्ट्रीय वाक्य क्या हो जाएगा, सत्यमेव जयते। क्या हो जाएगा, सत्यमेव जयते हो जाएगा। आगे है इसी में पूछा जाएगा कि जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से जो है लिया गया है। आगे है राष्ट्रीय मुद्रा जो है, राष्ट्रीय मुद्रा क्या हो जाएगा, तो रुपया है। तो भारत की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो क्या है, रुपया है। इसका संकेत जो होता है यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि जो ऐसे बनता है रुपए के रूप में होता है। तो आज की वीडियो में जितने भी यानी कि राष्ट्रीय जो प्रतीक थे, भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उसके बारे में हमने देख लिया कि जो भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में पूरा कर ले जाओगे। इसके बारे में भी हमने बताया कि राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। तो इससे जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं, इसका वैज्ञानिक नाम जो भी है आपका, तो वो भी हमने बता दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को जो है अतुल माहेश्वरी का जो फुल प्रिपरेशन करना है, तो आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को जो है फुल प्रिपरेशन इसकी करवाई जा रही है, जो कि आपको सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएगा। तो जा करके हमारे चैनल पर विजिट करके आप लोग जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट का, और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को इसका फ्री PDF चाहिए तो आप लोग जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से लिंक पर क्लिक करके जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग को जो है इसका फ्री PDF मिल जाएगा, जिससे आप लोग अपना रिवीजन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।